नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज का सवाल है कि क्या एक तरबूज जान ले सकता है। गर्मियों का मौसम है, मगर इस तपती धूप में जो फल सबसे ज्यादा राहत देता है, आज उसी फल से लोग खौफ खा रहे हैं। बाजार में तरबूज सजे हुए हैं, लेकिन खरीदार उससे नजरें चुरा रहे हैं। वजह है मुंबई से आई एक दिल दहला देने वाली खबर, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। दावा किया जा रहा है कि मौत की वजह बना है तरबूज। सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। कोई कह रहा है कि बिरयानी के बाद तरबूज खाना जहर बन जाता है, तो कोई इसे इंजेक्शन वाले तरबूज का जानलेवा असर बता रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रकृति का दिया यह रसीला फल वाकई किसी की जान ले सकता है? क्या तरबूज इतना दूषित हो सकता है कि वह सीधे मौत की तरफ ले जाए, या फिर डर के इस माहौल में हम असली वजह को नजरअंदाज कर रहे हैं, या हमें इस वक्त मालूम नहीं है। आज कंज्यूमर अड्डा में हम इसी सनसनीखेज दावे का वैज्ञानिक सच खंगालेंगे। सबसे पहले आपको विस्तार से बताते हैं कि अभी तक मिली पुख्ता जानकारी के मुताबिक उस रात को क्या हुआ था और कैसे एक हंसता खेलता परिवार इस त्रासदी का शिकार बन गया। यह घटना मुंबई के भेंडी बाजार इलाके की है। जानकारी के मुताबिक शनिवार को एक परिवार में दावत में लोग आए, उन्होंने बिरयानी खाई। दावत खत्म होने के बाद देर रात घर के 4 सदस्यों ने तरबूज खाए। सुबह 5 बजे सभी 4 सदस्यों को घबराहट हुई, उल्टियां हुई। सुबह 10:30 बजे चारों को एक पास के स्थानीय हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां परिवार की 12 साल की सबसे छोटी बेटी को मृत घोषित कर दिया गया। एक प्रत्यक्षदर्शी ने उसके मुंह से झाग आने की बात भी कही। इसके बाद बचे हुए तीनों सदस्यों को जेजे हॉस्पिटल ले जाया गया। यहां उन्हें आईसीयू में रखा गया। दोपहर 1:30 बजे 35 साल की गृहिणी की मौत हो गई। शाम को 5:15 बजे 16 साल की परिवार की बड़ी बेटी भी चल बसी, और रात को करीब 10:15 बजे परिवार के मुखिया 44 साल के, उन्हें भी मृत घोषित कर दिया गया। चारों के विसरा जांच के लिए सैंपल्स भेजे जा चुके हैं। साथ ही जो तरबूज उन लोगों ने खाया था, उसके बचे हुए हिस्से की भी फॉरेंसिक जांच हो रही है। रिपोर्ट अभी नहीं आई है। पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि आज तक जहरीले तरबूज से मौत का कोई मामला देखने को नहीं मिला है। इलाज करने वाले डॉक्टरों का कहना है कि सभी मरीजों को फूड पॉइजनिंग के लक्षण थे और उनकी किडनियां बुरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। लेकिन कोई डॉक्टर ये मानने के लिए तैयार नहीं कि सिर्फ एक दूषित तरबूज खाने से मौत हो सकती है। हाँ, अगर मरीज को पहले से कोई बड़ी दिक्कत या प्रॉब्लम रही हो और उसे बुरी तरह से खराब या दूषित तरबूज दे दिया जाए तो बात अलग है। लेकिन इस केस में परिवार के किसी सदस्य के बारे में पहले से कोई समस्या नहीं पाई गई है, इसलिए फिलहाल ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं है कि तरबूज खाने से उनकी मौत हुई। इस पर कोई भी बात तभी कही जा सकती है जब पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच पूरी कर ली जाए, लेकिन तब किस संभावना से या किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। राइट। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि तरबूज को विलेन क्यों बनाया जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है मार्केट में मिलने वाले फलों को लेकर लोगों के मन में आशंका, जो एक हद तक सही भी है। पहली आशंका यह जताई जा रही है कि बासी या खराब तरबूज से फूड पॉइजनिंग हुई होगी। बासी या खराब तरबूज में कई तरह के बैक्टीरिया पनप सकते हैं। ये पेट में जाकर आंतों पर बुरा असर डाल सकते हैं, लिवर जैसे अंगों को डैमेज कर सकते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि कुछ खतरनाक बैक्टीरिया इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि साल्मोनेला, ई कोलाई। लेकिन ऐसे मुश्किल है इस तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन से कि कुछ ही घंटों में सभी लोगों की मौत हो जाए। दूसरी आशंका यह है कि तरबूज में मिलाए गए जहरीले केमिकल से ऑर्गन फेलियर हुए हों। अक्सर फलों को पकाने या मीठा बनाने के चक्कर में, या उनका रंग बेहतर करने के चक्कर में, या उन्हें थोड़ा और रसदार बनाने के लिए कुछ केमिकल इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। जैसे गुलाबी रंग के लिए एरिथ्रोसिन डाई या मिथेनॉल येलो जैसे केमिकल का इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। सेक्रीन और चीनी का घोल भी इंजेक्ट कर दिया जाता है ताकि फल मीठे लगें। फलों को जल्दी पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड केमिकल का यूज़ बड़ा आम है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में इन केमिकल वाले फलों को खाने से स्किन डिजीज हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा कुछ हुआ तो कैंसर हो सकता है, लेकिन तत्काल मौत, फिर सवाल उठ जाता है। कई बार इन केमिकल्स के शरीर में जाने से अचानक अंदरूनी अंग काम करना
बंद कर सकते हैं, लेकिन ये भी रेयर पॉसिबिलिटी है और व्यक्ति की जान उसमें चली जाए। तीसरी आशंका यह है कि चावल के साथ तरबूज खाने से फूड पॉइजनिंग हुई हो, लेकिन अभी तक कोई ऐसी स्टडी नहीं है, कोई साइंटिफिक एविडेंस ऐसा नहीं है जो ये बताए कि चावल के साथ तरबूज खाने से जानलेवा दिक्कत हो सकती है। डॉक्टर कहते हैं कि ये पूरी तरह से मिथ है और चावल के साथ तरबूज खाने से कोई समस्या हो सकती है, इसका कोई प्रूवन रिकॉर्ड नहीं है। इससे पेट में ऐसी कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती जो जानलेवा बन जाए। अब ये अभी तक की वो बातें हैं जो इस पूरे मामले में एक एक करके सामने आई हैं। कितनी फैक्चुअल हैं, कितनी लिख दी गई हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, एक से बढ़कर एक रीलें बन रही हैं। कोई कह रहा है कि ये मत करो, कोई कह रहा है वो मत करो। डॉक्टर्स भी रील्स बना रहे हैं, लेकिन जब सुनने में लगता है कि ये बात सही कि वो बात सही, किसकी बात को ऑथेंटिक और सही माना जाए। लेकिन हम आपके लिए एक सही और परख वाली चीज़ें यहाँ पर बताएंगे ताकि कोई भी मिथ ना रहे, कोई गलतफहमी ना रहे और जो बात है वो फैक्चुअल हो, ना कि मनगढ़ंत और सिर्फ वायरल और लाइक्स के चक्कर में कही गई बातें हों। राइट, तो हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अंशुमन कुमार। वो ना सिर्फ एक बड़े जाने माने देश के कैंसर के डॉक्टर है, बल्कि इस तरह की चीज़ों पर बहुत बड़े डिटेल्ड तरीके से अपने पर्सनल लेवल पर शोध करते हैं, सरकार के लिए करते हैं और बहुत गहरी जानकारी और दिलचस्पी दोनों रखते हैं इस तरह के मामलों पर और अक्सर ऐसी चीज़ों पर मुखर होकर बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस घटना के बाद देश में बहुत तरह की चीज़ें फैल गई हैं, सबके मन में सवाल आ गए हैं। कुछ लोगों ने तो मुझे ये भी कहा कि तरबूज की बिक्री गिर गई है, कुछ लोगों ने जो घर में रखा तरबूज था वो फेंक दिया है। क्या, पहला सवाल यही कि क्या बिरयानी के बाद या चावल के किसी भी प्रकार के खाने के बाद अगर कोई तरबूज खा ले तो उसकी मौत हो सकती है? क्या वैज्ञानिक रूप से यह संभव है? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल संभव नहीं है। चावल या बिरयानी या इस तरह के कोई भी जो देसी चीजें हम देखते हैं खाने की चीजें, उसके साथ तरबूज या किसी फल का इस्तेमाल हो जाए और इससे कोई ऐसा इंटरेक्शन हो, इसको इंटरेक्शन कहते हैं, फूड टू फूड इंटरेक्शन, जो लेवा हो जाए, बिल्कुल इसमें कोई तथ्य नहीं। ये बात कैसी है कि आमतौर पे हम सोशल मीडिया पे जो बातें चलती है कि को कोई व्यक्ति पूरब से पश्चिम दिशा की तरफ जा रहा है, उसको हार्ट अटैक हो गया, तो मान लिया जाएगा सुबह 5 बजे पूर्व दिशा की तरफ न चले, हार्ट अटैक होता है। इसको एक उपमा के तौर पे माना जाता है और ये बहुत तेजी से ज्ञान फैलता है 2G स्पीड से। इस तरह भ्रम 5G के से फैला दिए जा रहे हैं, तो इसलिए इस भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं। राइट, डॉक्टर साहब, तो इस तरह के मामलों में आमतौर पे असली कारण क्या हो सकता है? मतलब ये तो अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। क्या फूड पॉइजनिंग हुई होगी, क्या कोई बैक्टीरिया, कोई और अन्य मेडिकल इमरजेंसी, या फिर कोई चौथी चीज जिसके बारे में आप और हम अभी नहीं जानते हैं? बिल्कुल, चौथी चीज की संभावना सबसे पहले रखनी चाहिए, क्योंकि शोध का विषय है, जांच का विषय है। लेकिन फूड पॉइजनिंग की संभावना इसलिए कम है, तरबूज में पॉइजनिंग की संभावना होती है, बिल्कुल सही है। इसका कारण ये है कि तरबूज में शुगर कंटेंट ज्यादा है, फ्रक्टोज बोलते हैं। अगर तरबूज को हम क्या कर रहे हैं, गिर जाए, थोड़ी सुराख हो जाए, कट जाए, या उसका स्लाइस हमने निकाला, बाकी फ्रिज में भी रख दिया, तो बैक्टीरिया बहुत तेजी से इसमें ग्रो करता है, जिसमें स्पेशली साल्मोनेला, इकोलाई, क्लैब्सिला, इस तरह के बैक्टीरिया से ग्रो करके फूड पॉइजनिंग कराते हैं। लेकिन फूड पॉइजनिंग में इतनी जल्दी हो जाए, ये सब नहीं है। दूसरी संभावना ज्यादा जो मुझे लगी है अभी तक के ऊपर जानकारी के हिसाब से, कि तरबूज को ज्यादा मीठा और ज्यादा लाल बनाने के लिए 2 रंग इस्तेमाल किया है, विटामिन बी और इरिथ्रोसिन। ये दोनों ऐसे केमिकल हैं, तो करते हैं, लेकिन अगर इसकी मात्रा एट ए टाइम हमारे शरीर में पहुंच जाए तो न्यूरोटॉक्सिसिटी, मतलब हमारा नर्वस सिस्टम पूरा पैरालाइज हो सकता है, लिवर फेल हो सकता है, और या किडनी की खराबी होती है, ये तुरंत होगा। और खास बात, इसके लक्षण ऐसे दिखेंगे जैसे फूड पॉइजन के लक्षण होते हैं, मतलब इंसान को खाने पेट में दर्द होगा, उल्टियां हो सकती है, या पेशाब आना तुरंत बंद हो जाए, या 6 घंटे में इसको जॉइंट हो जाए। तो ये रोडा बी इरिथ्रोसिन टॉक्सिसिटी को ज्यादा इंडिकेट कर रहा है एज कंपेयर टू एनी अदर पॉसिबिलिटी। यस, विसल सैंपल भेजा गया है, टेस्टिंग आई। चौथी संभावना जो आपने कही, निकलने चाहिए, निकल सकते हैं,
नहीं तो ये संभावित सबसे ज्यादा है। अब आप ये कह रहे हैं कि फलों को मीठा बनाने के लिए या उनका कलर चेंज करने के लिए जो पदार्थ यूज किए जाते हैं, अगर उनकी मात्रा ऊपर नीचे हो जाए या ज़्यादा यूज कर लिया जाए या किसी पर्टिकुलर तरबूज में ऐसा हो जाए तो वहां पर लगभग वही लक्षण दिखाई देंगे जो इन चारों व्यक्तियों में दिखाई दिए और वो तुरंत मौत का कारण बन सकते हैं। मैं दोबारा आपसे ये चीज पूछ रहा हूं। जी बिल्कुल, बिल्कुल स्पेसिफिक मैंने कहा रोडामिन बी जो लाल रंग करता है, इरिथ्रोसिन, ये दो ऐसे केमिकल हैं जो इस तरह के फलों को, मिठाई को, डेजर्ट जिसको हम आमतौर पे आइसक्रीम रखते हैं, कॉटन कैंडी जो बुढ़िया के बाद एक मिठाई मिल बच्चों को पसंद आती है, इनको रंग बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि अब उनको फूड कलरिंग एजेंट से हटा जा रहा है। इसमें एक्यूट टॉक्सिसिटी हो सकती है अगर डिफाइंड मात्रा से ज्यादा चला जाए। अब ये कैसे संभव है? आजकल तरबूज ही अनेकों फल जीएमओ उपलब्ध, जेनेटिकली मॉडिफाइड, तो इसका साइज एक आम दूध से बड़ा हो जाएगा। अब सब कीजिए कि 1 ग्राम आपको केमिकल की जरूरत हो रही है 1 किलो या 2 किलो तरबूज के अंदर के फल को लाने के लिए, और 5 किलो तरबूज है तो उसमें आपको दवाई देना पड़ेगा। तो ये रंग की मात्रा ज्यादा अगर हुई, ये लेवल तक पहुंचा, और इस लक्षण बिल्कुल वैसे में जैसे फूड पॉइजनिंग लक्षण हैं। खाने के बाद पेट में होगा, उल्टी हो सकती है, किडनी फेल मतलब पेशाब का नहीं आना, और ब्लड में दिखेगा किडनी फेल है, लिवर फेलियर मतलब जॉन्डिस हो सकता है। लिवर फेलियर के बाकी जो टेस्ट में हम लोग डॉक्टर देखते हैं उसके पैरामीटर से हो सकते हैं। तो डॉक्टर कुमार, अगर ऐसा संभव है तो फिर ये मतलब वन ऑफ द केसेस है, ऐसा तो हमने पहले कभी आज तक सुना देखा नहीं। क्या ऐसा कोई और केस आपकी नज़र में है या आपकी जानकारी में है जहां ऐसा घटाव हो सकता है कि उसकी इतनी चर्चा ना हुई हो या बातें कहीं छोटे लेवल पे ही होके चली गई हो? क्योंकि तरबूज खाकर इस तरीके से, और जो आपने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, वैसे क्या डेथ का कोई मामला पहले कभी रिपोर्ट हुआ? बिल्कुल नहीं, डेथ का कोई मामला रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन तरबूज खाने के बाद फूड पॉइजनिंग के मामले कई रिपोर्ट हुए हैं। उसकी वजह लेकिन दूसरी है। उसकी वजह यह है कि आमतौर पे तरबूज आपने एक स्लाइस काटा और उस खुले तरबूज फ्रिज में डाल दिया। समर के दिनों में फ्रिज ऐसे भी फंक्शंस कम हो जाते हैं, अदरवाइज बैक्टीरिया फ्रिज में रखने के बावजूद ही ओपन अप जाए, खास करके साल्मोनेला इकोलाई। एक चीज होती है बैक्टीरिया कंटामिनेशन, मतलब बैक्टीरिया आपके शरीर के अंदर उस खाने के साथ जाए, क्योंकि मैंने बताया इसमें शुगर की मात्रा है, बैक्टीरिया ग्रो करना आसान है। बैक्टीरिया को वहां से ग्लूकोज मिल रहा है, फ्रक्टोज मिल रहा है, ग्रो कर लिया। अब ये हमारे शरीर में पहुंचे, इन्फेक्ट करे, और उस बाद हमें कोई लक्षण दे, इसमें समय लगता है। आम पे 18 से 24 घंटे, खाने का 18 से 24 घंटे कोई लक्षण आएगा। लेकिन एक चीज होती है फॉर्म टॉक्सिन, स्टेफेलोकोकस एक बैक्टीरिया है, ये अगर गिर जाए तो प्रीफॉर्म टॉक्सिन का मतलब उसी तरबूज के ऊपर बैक्टीरिया अपने टॉक्सिन मतलब जहर डाल के छोड़ देता है जब इंसान उसको कंज्यूम करता है। जैसे तरबूज हमने काटा, छोड़ा, 3 दिन बाद हम आए, फिर उसी तरबूज का एक स्लाइस और निकाला, हमने खाया। अब हमारे पास प्रीफॉर्म टॉक्सिन जैसे हमारे बॉडी में गया, लक्षण तुरंत हो विदिन 6 आवर्स, मतलब 4 घंटे में हो जाए, 5 घंटे में हो जाए, 6 घंटे के अंदर इस इंसान को फूड पॉइजनिंग के सारे लक्षण लगेंगे। और लक्षण वही होंगे, बुखार का होना, पेट में दर्द होना, उल्टी उबकाई होना, यही लक्षण होंगे। ये केस है तरबूज के साथ, या जो गर्मी में बाकी के फल जो आमतौर पे बड़े साइज होते हैं या शुगर कंटेंट जिनमें ज्यादा है, इनके साथ रिपोर्टेड। चलिए एक छोटा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। तो फिर तो ये बड़ी दुविधा है कि इस समय तो कौन सा फल कैसा है, क्या कोई तरीका है जिससे आप पहचान सकते हैं? क्या इसके लिए तरबूज खाना छोड़ देना चाहिए या ऐसे फल खाने छोड़ देने चाहिए? क्योंकि आजकल तो कौन किस तरीके का फल आपको बेच रहा है, और फिर फल ही क्यों, कंटेमिनेशन तो फिर दूध है और तमाम, मतलब फहरिस्त इतनी बड़ी हो जाएगी जिसका कोई अंत नहीं है। और क्या इसके लिए समाधान हो सकता है? एक छोटा ब्रेक के बाद 2-4 और बहुत गहरे और महत्वपूर्ण सवाल होंगे जो डॉक्टर अंशुमन से हम पूछेंगे। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे। क्या एक तरबूज किसी की जान ले सकता है? आज कंज्यूमर अड्डा में हम यही बात कर रहे हैं। मामला आपको बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर आपको बता देता हूं कि घटना मुंबई की है। मुंबई में तो इसकी बहुत चर्चा है, लेकिन अब इसकी चर्चा पूरे देश में फैल चुकी है कि कैसे एक परिवार के 4 सदस्य रातों रात
एक पार्टी करने के बाद जिसमें उन्होंने बिरयानी खाई और उस पार्टी में कई और मेहमान भी आए थे और उन्होंने भी वो बिरयानी खाई थी, लेकिन बाकी के सब लोग स्वस्थ हैं। लेकिन इस परिवार के 4 सदस्य जिन्होंने रात में ये बताया कि उन्होंने रात के 1-1:30 बजे के आसपास जब दोबारा भूख लगी तो काटकर एक तरबूज खाया और उसी के बाद उन्हें थोड़ी घबराहट या प्रॉब्लम होना शुरू हुई। सुबह होते होते इन सबको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा और अफसोस की बात यह कि एक एक करके 24 घंटे के अंदर इन चारों सदस्यों की जान चली गई, जिसमें 2 छोटे बच्चे थे। एक छोटा बच्चा, 2 लड़कियां थी जिसमें से एक 16 साल की बच्ची और एक उससे छोटी, और पति पत्नी थे जो 40 और 40 साल की दरमियानी उम्र के थे। लेकिन अफसोस की बात कि चारों की जान चली गई। लक्षण वही दिखे जैसे फूड पॉइजनिंग में होते हैं और तब से सवाल उठ गया कि क्या तरबूज किसी की जान ले सकता है? क्या चावल या बिरयानी के साथ तरबूज खाना एक गलत कॉम्बो है या कोई और कारण रहा? ब्रेक से पहले डॉक्टर अंशुमन, जो कि देश के जाने माने कैंसर विशेषज्ञ हैं, उन्होंने हमें बहुत सारी बातें विस्तार से बताई कि क्या संभावनाएं हो सकती हैं एक फ्रूट के साथ, क्या क्या बाहर से किया जा सकता है और कैसे वो जानलेवा बन सकता है और किन परिस्थितियों में। ऐसा नहीं कि कोई भी इसे खाए और उसके साथ ये हो जाएगा। अब थोड़े कुछ और सवाल हैं जो डॉक्टर साहब से हम पूछते हैं। तो डॉक्टर अंशुमन, अब देखिए ये तो एक तरबूज की बात हुई, लेकिन ये बात किसी से छुपी नहीं कि ज़्यादातर जो फल हैं हमारे यहाँ कैल्शियम कार्बाइड से पका दिए जाते हैं, जबकि वो भी प्रतिबंधित है, लेकिन केमिकली फलों को पकाया जाता है। उनको बेहतर टेक्सचर देने के लिए उनके साथ वैक्स और अलग चीज़ों का इस्तेमाल होता है। उनके स्वाद को एनहांस करने के लिए उनमें चीज़ें या केमिकल इंजेक्ट किए जाते हैं। तो ये अगर हमारे देश में हो ही रहा है तो क्या इससे बचने का कोई उपाय है? मतलब क्या ये इस हद तक खतरनाक है कि किसी दिन हमारी जान पे बात आ जाएगी, जैसा ये केस हुआ जहां कुछ तो ज़्यादा गड़बड़ा गया, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ डिसीजेज हो जाएंगी? किस हद तक ये बात जा सकती है? जी, इसका दायरा बहुत बड़ा है भट्ट साहब। इसका दायरा ये है कि बिल्कुल एक्यूट इफेक्ट, जिसको इमीडिएट इफेक्ट कहते हैं, अभी का अभी हो जाना, जैसे इस केस में हुआ, जिसमें कैल्शियम कार्बाइड रिस्पॉन्सिबल है, रोडामिन बी रिस्पॉन्सिबल, इरिथ्रोसिन रिस्पॉन्सिबल है। इंटरमीडिएट इफेक्ट, जिसमें बात हुई हमारी साल्मोनेला इकोलाई, 24 घंटे से लेकर 48 घंटे तक किसी भी फूड पॉइजनिंग के लक्षण आ जाए। लेकिन यही नहीं रुकेगा, किसी भी फल में, सब्जियों में किस तरह से कंटामिनेशन हो सकते हैं। सब्जियां उगाई कहाँ गई, फल उगाए कहाँ गए हैं? अगर उसमें अंडरग्राउंड वाटर में, सिंचाई के जल में या उस जमीन में, मिट्टी में हेवी मेटल्स हैं, पहले भी हम लोगों ने रिसर्च करके इस पे काफी टीवी प्रोग्राम पब्लिक अवेयरनेस के लिए करा है, जिसमें आर्सेनिक, कैडमियम, लेड, मरकरी, इस तरह के हेवी मेटल्स की मात्रा परमिसिबल लिमिट से 300 गुना ज्यादा थी। ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, 300 गुना से ज्यादा लिमिट थी। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे जो लोग सब्जियां या फल खा रहे हैं, लंबे समय के असर के बाद हार्ट की समस्या, बोन मैरो सप्रेशन, जिसको कहते हैं खून की कमी होना, जिसका कोई कारण नहीं आपको पता चलता है, और कैंसर, और कई तरीके के कैंसर होने की संभावना होती है। आप देखते होंगे दिल्ली मुंबई में रहने वाले लोग, कई लोग कहते हैं कि हमने कभी सिगरेट, शराब किसी का इस्तेमाल नहीं किया, हमें कैंसर हो। ऐसे लोगों में हेवी मेटल्स, केमिकल्स, इसका अत्यधिक मात्रा में जमा हो जाना, जो कि स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। आर्सेनिक का तो आप मान सकते हैं कि जब राज प्रथा थी, तो जो ऐसे कैदी होते थे जिनको स्लो डेथ देना होता, तो जेल में रख के उनके खाने में थोड़ी आर्सेनिक की मात्रा रोज दी जाती थी। तो आज राज प्रथा तो नहीं है, लेकिन प्रजातंत्र में भी इस तरह से आर्सेनिक फलों, सब्जियों के द्वारा हमारे तक पहुंच रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, 2 चीज़ें आपने बताई, बड़ी डराने वाली हैं ये। इसके 2, एक तो सोर्स लेवल पे आपने कहा कि उसमें मिल ही जाता है उर्वरा के तौर पे, आर्सेनिक के तौर पे, ग्राउंड वाटर कहाँ उगाया जा रहा है, कैसा पानी दिया जा रहा है, ये तो एक बात हो गई। और दूसरा, जब वो उग गया और उसके साथ ये केमिकल ट्रीटमेंट, चाहे उसे जल्दी पकाना हो, चाहे उसे मीठा करना हो, उसका कलर बदलना हो, तो ये जब दोनों मिलते हैं तो क्या स्थिति बना देते हैं? कितनी खतरनाक? जैसे इसको आमतौर पर मुहावरे में समझ सकते हैं, नीम और करेला, एक जहर अंदर है, मतलब सब्जियों फल के अंदर, जिसको हम कहते हैं पल्प के अंदर, और दूसरा जहर डाला गया जल्दी पकाने के लिए उसके ऊपर, जैसे कैल्शियम कार्बाइड, इस तरह के कुछ अभी चाइनीज केमिकल आ रहे हैं जो हालांकि बैन है, लेकिन फिर भी आप एक ड्रम में 200 ml उसका लिक्विड डालें और उसमें केले के बंच को, लगभग 200 केले का बंच एक एक करके डुबो सकते हैं। सुबह आपको केले तैयार मिलेंगे, बिल्कुल पीले पके हुए।
जो दर्शक चाहते हैं, हाँ, हाथ के हाथ बताते चले, कैसे समझें आप? जो फल नेचुरल पकेगा, अंदर सबसे पहले पकेगा, मतलब उसके सेंटर में सबसे ज़्यादा पका होगा और बाहर की तरफ कच्चा दिखेगा। लेकिन जो केमिकल से बाहर से पकाया जाएगा, मतलब एक तो मैंने बताया हेवी मेटल्स अंदर हो गया, भट्ट साहब ने जो कहा कि अगर ऊपर से भी डाल जाए क्या होगा? ऊपर से भी अगर डाला गया है, तो ये फल बाहर से ज़्यादा पकेगा और इसका सेंटर कच्चा मिलेगा। यहाँ पहचानते चले। अब तीसरी बात होती है, ऐसे फल-सब्जियाँ जो कि आप एज़ इट इज़ खाते हैं, उनको धो के चमकदार बनाने के लिए उस तरह नाले में, ड्रेन में मैंने कई उसके वीडियो फुटेज बनाए हुए हैं, कि लोग धो के डायरेक्टली मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं। वो इतना गंदा पानी जिसके सामने आप खड़े नहीं हो सकते उसमें धो के, उसमें बायोलॉजिकल कंटामिनेशन, थर्ड कंटामिनेशन, one is heavy metal, second is all kind of chemical, and third is biological, जिसमें E. coli, salmonella, pseudomonas ऐसे बैक्टीरिया जो कि तुरंत आपको बीमार करता है, इसका कंटामिनेशन। तो अगर 3 पॉइजन 3 स्तर पे आपको दे दिया जाए, तो आप बीमार पड़ जाएंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अफसोस हो रहा है सर ये सब कुछ सुन के। तो अब इसका उपाय क्या है, क्योंकि इस समय देश की जितनी आबादी है, जितना प्रोडक्शन हो रहा है, जिस हिसाब से हो रहा है, किसी तरह का कोई चेक या रेगुलेशन तो कहीं है नहीं, और जो है उसे कोई मानता नहीं है और उसे कोई इम्प्लीमेंट करने वाला भी नहीं है। तो क्या होगा सर? क्या कोई उपाय एक आम व्यक्ति के लिए बचता है? या तो ये सब खाना छोड़ दे, या फिर कोई तरीका या खुद के उगाना शुरू कर दे, जो शायद बहुत लोगों के लिए संभव भी नहीं है और इतना आसान होता भी नहीं है। क्या है इसका वे आउट, अगर आपको नजर आता हो? देखिए, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड बेस्ट तरीका तो यही, इसी के लिए सरकार बनाई जाती है, इसीलिए एजेंसी बनाई जाती है, जिनका काम यही है निश्चित करें, निर्धारित करें कि ह्यूमन यूज के लिए, कि इंसान के लिए कौन कौन सी सुरक्षित नहीं होनी चाहिए। उदाहरण देता हूं, इसको लोग व्यक्तिगत ना ले लें, किसी स्टेट से मतलब नहीं है, लेकिन एक बार मैं ट्रेवल करता हुआ आ रहा था गुजरात में, अल्फांसो केसर आम आ चुका था, लेने के लिए मैं रुका। बातचीत में, क्योंकि मेरी आदत है खाने से या जन जागरण से जुड़ी जो समस्या उसके बारे में पूछता हूँ। फल बेचने वाला उत्तर प्रदेश का था। मैंने पूछा कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल करते हो? तो क्या कहता है, साहब नाम भी मत लीजिएगा, गुजरात में इस कदर पुलिस एक्टिव है कि कैल्शियम कार्बाइड का छोटा कण भी पकड़ लिया गया तो हमें सीधा जेल है। और मैंने कहा कि अब यहाँ के बाद कहाँ जाओगे? तो उसने बताया लखनऊ के पास जो आम का सबसे बड़ा इलाका है वहां। तो मैंने कहा वहां तो कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका गवर्नमेंट एजेंसी का एग्जीक्यूशन ही है, इसमें कोई दो मत नहीं। नंबर 1। नंबर 2, यस, अगर आपके पास संभव है तो आप अपने फल और सब्जियां उगाएं, ये आइडिया है, लेकिन संभव नहीं है, मैं मानता हूं। तीसरा, सीजनल खाएं और रीजनल खाएं। जो सीजनल ऋतु के हिसाब से फल है वही खाएं, प्रिजर्व फल ना खाएं, एंड रीजनल खाएं जो आपके क्षेत्र में हो। इससे फायदा क्या होगा कि जितनी दूरी फल को ट्रेवल करके जाना होगा उसमें केमिकल की मात्रा बढ़ाई जाएगी ताकि फल प्रिजर्व रहे। और सीजनल क्यों? ताकि आपको केमिकल से बचें, बाहर के फल आएंगे तो केमिकल लगे होंगे। एंड चौथी चीज, मिनिमलिज्म में चले जाए। अगर आपको इन सारी चीजों से सुनिश्चित नहीं हो पा रहे हैं, सरकार की एजेंसी काम नहीं कर रही है, फलों पे केमिकल होने की संभावना है, आपके सीजनल रीजनल फल नहीं है, तो बेहतर है फल ना खाएं। इतनी चीजें आप बहुत सारे लोकल अलग अलग कलर वेजिटेबल से आप लाइकोपिन, फ्लेवनॉइड्स, सब कुछ आपको मिल सकता है। इसलिए बहुत ज्यादा ये नहीं होना है कि फल नहीं खाएंगे तो आप जीवित नहीं रहेंगे या स्वस्थ नहीं रहेंगे। आज स्वस्थ बनने के लिए फल खाने गए, आप बीमार पड़ गए और कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है। कह रहे हैं आप कि जो फल इसलिए खाया जाता था या खाया जाता है कि हम स्वस्थ रहेंगे, बेहतर रहेंगे, फल से अच्छी और क्या बात हो सकती है अगर वही फल जानलेवा बन जाए। और जैसा डॉक्टर अंशुमन बता रहे हैं कि क्या पूरी प्रक्रिया होती है, किस तरीके से फल के सोर्स यानी जहाँ वो उग रहा है से लेकर आपके हाथ में आने तक। अब क्या हमारी सरकारें, राज्यों की और सब तरह की एजेंसीज इतनी एक्टिव हैं कि हर जगह आप तक सही चीज़ें पहुँचे, केमिकल से दूर रहे। और दूसरी बात यह है कि फिर या तो आप अपना उगाएं, जो शायद उतना आसान ना हो, या फिर फल खाना छोड़ें। मुझे लगता है शायद यही करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ने कुछ पहचान भी बताई है, लेकिन वो पहचानने के तरीके में भी आप इतने श्योर नहीं हो पाएंगे कि जो आपने पहचाना है वो बिल्कुल सही है।
बात बहुत बड़ी है, इसलिए इस पे और चर्चा ज़रूरी होगी। फिलहाल इंतज़ार रहेगा कि इस मामले में क्या कुछ और रिपोर्ट आती है जिससे हमें साफ साफ पता चले कि आखिर इतनी बड़ी घटना घटी कैसे। लेकिन इस बीच फलों की ये सच्चाई तो किसी से छुपी नहीं है कि कैसे फल हमारे पास आते हैं। डॉक्टर अंजुमन, बहुत शुक्रिया, लेकिन हम एक बार आपको फिर से आमंत्रित करेंगे। मैं आपके साथ इस पर लंबी और गहरी बातचीत करना चाहूँगा ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर बना सके। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।